हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। साथ ही साथ फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से यह फिंगर्स आपको हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई नजर आएंगी। सभी फिंगर्स का इस सेंटर वाली शनि फिंगर की तरफ झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, अनुशासन प्रिय और एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, डिसिप्लिन्ड नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की तो यह फिंगर आप देख सकते हैं लेंथ में काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में नजर आए। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी इवन बृहस्पति फिंगर से भी थोड़ी ज़्यादा लंबी नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी अपने धन को ऐसे नेटिव लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इस फिंगर की अच्छी लेंथ की तो यह फिंगर जब अच्छी लंबाई में होती है तो नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देती है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में मरकरी फिंगर नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में खुद का बिजनेस कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। फिंगर्स के बीच में आपको कुछ हल्के गैप्स नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति धन को बहुत ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाते। ऐसे व्यक्ति धन को जल्दी खर्च कर देने वाले हो सकते हैं जिनकी फिंगर्स में इस तरह के गैप्स मौजूद हों। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी खड़ी रेखाएं जो फिंगर्स के ऊपर मौजूद होती हैं तो यह व्यक्ति को मिलनसार स्वभाव का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। एक मिलनसार टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी का एरिया यानी बुध पर्वत का एरिया हल्का सा लो सेट होता हुआ, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर ये सभी काफ़ी हाई सेट हैं।
इस माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, लेकिन अगर हम देखें यह माउंट आपको काफी उठा हुआ यानी ऊपर की तरफ उभरा हुआ भी नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन की तरफ इशारा करता है। इस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं जो काफी बारीक हैं, लेकिन ऐसी रेखाओं का यहां पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। काफी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज इनके भीतर रहती हैं। लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद, आप देख सकते हैं यहां पर एक रेखा आपको नजर आएगी, यहां से कुछ ओवरलैपिंग भी इस रेखा में होती हुई। इस तरह की ओवरलैपिंग की वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक सीधी और स्पष्ट रेखा ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से काफी अच्छा धन कमाने में जीवन में कामयाब रहते हैं जिनके हाथ पर ऐसी मरकरी लाइन मौजूद हो। अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करते हैं तो मनी ट्रायंगल इनके हाथ में हल्का सा खुला हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा ड्रॉ कर यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में भाग्य रेखा लगभग यहां तक पहुंचती हुई। यह जो दूसरी लाइन है यह माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। यह जो तीसरी लाइन हमें चाहिए कंप्लीट, वो यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। यह रेखा जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं यहां पर ओवरलैप होकर थोड़ा सा खुलती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से मनी ट्रायंगल का यह एरिया आपको खुला हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को धन संचय करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, लेकिन उस धन को रोक कर रख पाना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति के खर्चे अत्यधिक होते रहते हैं, बेवजह के खर्चे होने की वजह से धन रुकने में दिक्कतें इस तरह के खुले मनी ट्रायंगल की वजह से रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नजर आएगा। यह जो एरिया आप देख सकते हैं अंदर की तरफ दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखाएं होना फोकस को कम करता है। ऐसे व्यक्ति जिसके इस माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम एक साथ करने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से किसी भी एक विषय पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। अगर हम बात करें इनके शनि की, आप यहां पर देख सकते हैं शनि का माउंट भी यहां पर सूर्य माउंट की भांति अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। इस तरह का दबा हुआ शनि माउंट होने से नेटिव को काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। काफी अधिक मेहनत जीवन में रहती है, लेकिन हाथ में अच्छी और लंबी भाग्य रेखा भी इनके मौजूद है, जिसका व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो फेट लाइन है वो भले ही बीच में आकर थोड़ी सी कमजोर पड़ रही हो, यहां से शुरू हो रही है, इस एरिया में थोड़ी सी वीक होती हुई, लेकिन इसके बाद फिर से स्ट्रांग होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की भाग्य रेखा का होना व्यक्ति को लकी बनाता है। लेकिन 30 से 36 के बीच की जो एज रहेगी, इस एरिया में इन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की पाता है जिनके हाथ में माइंड लाइन के ऊपर से एक लंबी भाग्य रेखा चल रही हो। भले ही यहां पर इस रेखा में कुछ वीकनेस है, आपको थोड़ा सा मैं क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। यहां पर थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन यह रेखा डबल भी होती हुई, जिसकी वजह से एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी रहेंगे। यहां पर आप देखेंगे यह रेखा आपको डबल होती नजर आएगी, लेकिन उसी के साथ साथ यह रेखा बीच बीच में कटती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की जो रेखाएं मैंने रेड कलर में ड्रॉ की हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। स्ट्रेस लाइंस का हाथ में होना नेटिव को काफी उतार चढ़ाव देता है। तो लगभग 36 यानी 36 वर्ष की एज तक इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके गुरु माउंट को।
आप देख सकते हैं गुरु माउंट का जो एरिया है काफी उठा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी ज्ञानवान होते हैं। जिनका यह एरिया उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं। गुरु माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना, यह जो खड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, इस तरह की रेखाएं, और इवन इनकी माइंड लाइन की ब्रांच भी ऊपर की तरफ जाती हुई, ऐसी ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में बहुत अच्छी तरक्की रहेगी। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में प्रोग्रेस के रास्ते पर चलेगा। भले ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की और इनकी हार्ट लाइन की। तो आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई और गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव दिल से आध्यात्मिक होगा, क्योंकि हृदय की रेखा सीधा गुरु पर्वत तक, जुपिटर माउंट तक पहुंचती हुई। ऐसे व्यक्ति काफी धार्मिक नेचर के होते हैं। साथ ही साथ काफी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है, जिनकी यह रेखा बिल्कुल सीधी हो और गुरु पर्वत तक पहुंच जाए। काफी आदर्शवादी टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इस रेखा में आपको छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस नजर आएंगी और यहां पर आकर आपको यह रेखा हल्के से आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को आगे की एज में चलकर, मिडिल एज के बाद, कुछ दिक्कतों का सामना, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहां पर हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन डबल होती हुई, एक ब्रांच माइंड लाइन की कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुककर इनके चंद्र पर्वत तक पहुंचती हुई। यह जो एरिया है यह मून का यानी चंद्र पर्वत का एरिया कहलाता है। एक ब्रांच बिल्कुल सीधा चलती हुई, इस तरह की ब्रांच का होना नेटिव को प्रैक्टिकल बनाएगा, लेकिन इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की काफी ज्यादा कल्पनाशीलता रहेगी, ओवर इमेजिनेशन रहेगी। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे नेटिव की जो इमेजिनेशन है वो चैनलाइज हो जाए, जैसे कुछ लिखना, ड्राइंग करना या कोई भी ऐसा काम जिसमें व्यक्ति की कल्पनाशीलता का इस्तेमाल हो जाए, तब यह रेखा कोई भी दिक्कत नहीं देती। लेकिन अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई रेखा होने की वजह से नेटिव को तनाव की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ डबल माइंड लाइन का होना नेटिव को अच्छी मेमोरी भी देता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से नेटिव की जो एज है वो काफी लंबी रहती है। आप देख सकते हैं यहां से शुरू होकर यहां तक इस रेखा का होना नेटिव को लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज देता है। और इस रेखा से एक ब्रांच निकलकर इस तरह का फिश का सिंबल भी बनाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। विदेश यात्राएं करने का चांस व्यक्ति को मिल सकता है। ऐसा चिन्ह केतु माउंट पर बनने से इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलता है, इंश्योरेंस के जरिए धन मिल सकता है और साथ ही साथ नेटिव को विदेश यात्राएं करने का मौका भी मिल सकता है। ऐसा चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाने में सहायक रहता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, आप देख सकते हैं वीनस का एरिया काफी उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव के मैरिज में डिले करवा सकता है। मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी, फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी और कुछ चिंताएं, कुछ वरीज नेटिव को परिवार की तरफ से रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, चंद्र का एरिया काफी क्लियर है, इसकी वजह से कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। लेकिन इनकी माइंड लाइन की एक ब्रांच का चंद्र पर्वत की तरफ पहुंचना नेटिव को थोड़ा तनाव और नींद ना आने जैसी दिक्कतें, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।